मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। हमने 1.4 एक्सरसाइज शुरू की हुई है। इसका क्वेश्चन नंबर 3 आज हम हल करेंगे। तो ये क्वेश्चन है, मंदरजा झैल ज़रबी हासिल मालूम कीजिए, या इंग्लिश में फाइंड प्रोडक्ट। इनका हासिल ज़रा मालूम करना है हमने, यानी इनको मल्टीप्लिकेशन करना है। जो होंगे उनको करना है, जो नहीं होंगे उनको हमने नहीं करना। तो पहली पार्ट इसका 1 2 पहला कॉलम है और दूसरा है 4 0 इसकी एंट्रीज़ हैं। तो हम देखना है पहले किसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लाई हो सकता है क्योंकि पहले के 2 कॉलम हैं, दूसरे की 2 रोज़ हैं, तो इनमें मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। तो आए करते हैं। ये देखना इस तरह है कि पहले के कॉलम और दूसरे की रोज़ देखनी है, तो फिर वो मल्टीप्लाई का हमें पता चल जाएगा। लेकिन जब मल्टीप्लाई करना है तो पहले की रो और दूसरे की कॉलम के एंट्रीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे। तो आए करते हैं। इक्वल टू का निशान डालना है। 1 मल्टीप्लाई बाय 4, यानी पहले का जो मैंने वो ब्लू कलर में है और जो कॉलम की एंट्री है उसको मैंने रेड कलर में लिखा है ताकि आपको समझ आ जाए। आगे प्लस का निशान होगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 0, 2 जो है वो ब्लू कलर में है और 0 रेड कलर में है। 2 जो है वो रो का रुकन है और 0 जो है वो कॉलम का रुकन है। तो अब मज़ीद इसको देखते हैं। 4 मल्टीप्लाई 1 आ जाएगा 4, प्लस 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा। तो अगर मज़ीद इसको हल करेंगे 4 + 0 का 4 आ जाएगा। तो ये हमारा फ़ाइनल जवाब होगा, यानी 4 इसका जो है ना वो आंसर है। अब दूसरे पार्ट करते हैं। इसके अरकान है 1 2, यानी पहला कॉलम है, और दूसरा जो है उसके अरकान है 5 - 4। तो इसका भी देखना है मल्टीप्लाई हो सकता है। इसके 2 और इसकी 2 रोज़ हैं, हो सकता है मल्टीप्लाई। तो अब रो से कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे। 1 मल्टीप्लाई बाय 5, आगे प्लस का निशान। 2 मल्टीप्लाई बाय -4। तो ये रो का जो डिजिट है वो हमने ब्लू कलर में लिखा है और कॉलम का अपना जो डिजिट है वो हमने रेड कलर में लिखा है। तो अब आगे हल करते हैं। 5 मल्टीप्लाई बाय 1 5 आ जाएगा। आगे प्लस और माइनस के साइन मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस आएगा। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 आ जाएगा। तो आखिर में आएगा 5 - 8, -8 बड़ा है, इसमें से 5 निकल जाएगा। साइन 8 का आएगा, माइनस बड़ा है ना 8, तो माइनस का साइन आएगा। 8 में से 5 निकलेगा तो 3 आ जाएगा, -3। तो ये इसका आंसर आ गया। अब पार्ट नंबर 3 देखते हैं। इसके भी -3 0 और 4 0, इसके 2 कॉलम है, उसकी 2 रोज़ हैं, इनमें मल्टीप्लाई ये दोनों हो सकते हैं आपस में। तो इक्वल टू का निशान डालेंगे। -3 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 0। आगे हल करते हैं इसको। -3 मल्टीप्लाई बाय 4 आ जाएगा 12 और प्लस 0 का 0 ही आएगा। तो -12 + 0 -12 इसका आंसर आ जाएगा। अब 4 पार्ट हम करते हैं। तो इसका 6 0 4 0, तो ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं जैसा कि आपको पीछे बताया है। 6 को 4 से करेंगे, 6 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 0। तो इनका आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 4 का 24 आ जाएगा, प्लस 0 का मल्टीप्लाई करने से 0 ही आएगा। तो दोनों को मज़ीद हल करेंगे। 24 + 0 24 आ जाएगा। तो ये इसका फ़ाइनल आंसर होगा। तो इस तरह 4 पार्ट आज हमने कर लिए हैं। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। एक पार्ट इसका रहता है, वो इंशाल्लाह अगली वीडियो में करेंगे। तो आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आइंदा अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहें। शेयर भी करें, लाइक भी करें और कमेंट्स भी दें। तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।